आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी उपस्थित थे। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड के दौरे पर हैं। इस कड़ी में आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों और खनन श्रमिकों के लिए 3 लाभों की भी घोषणा की, जो इस वर्ष 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस से लागू होंगे। इनमें कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी वर्दी लागू करना, अनुग्रह राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना और मौजूदा बीमा कवरेज के अलावा नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए और 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा कवरेज शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों के साथ लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, देश के 140 करोड़ जनता देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम मोटिवेशन भी करें, लोगों को साथ ले जाने के लिए भी पूरा हम प्रयास करें। पिछले 17 दिनों से स्थगित श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी। खराब मौसम और पवित्र तीर्थ स्थल तक जाने वाले मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद श्राइन बोर्ड ने नवरात्र से पहले यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। श्राइन बोर्ड के अनुसार तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र साथ रखें। इसके साथ ही निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने डीएमएफटी फंड में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोडरमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि हाल ही में बोकारो के डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई खुलासे किए थे, लेकिन अगर सही ढंग से जांच की जाए तो डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग के मामले में कोडरमा अव्वल साबित होगा। डीएमएफटी फंड से ये बोकारो नहीं, अगर अच्छी तरह से इसका जांच हो जाए तो सबसे अव्वल आएगा कोडरमा का नाम, क्योंकि आज जितना भी डीएमएफटी फंड था उसको तो आंगनबाड़ी केंद्र का रंग रोगन में करा दिया गया। वहाँ बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन रंग रोगन में खत्म कर दिया गया, उसे 4 दीवारी की गई। पाकुड़ जिले में हर बच्चे के भविष्य को संजोने संवारने के साथ साथ उनके संरक्षण को लेकर मिशन वात्सल्य योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के हर बच्चों को भारत सरकार की मिशन वात्सल्य योजना से लाभान्वित करने, स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने का काम चल रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं, बाल संरक्षण इकाइयों के प्रतिनिधियों के अलावे शिक्षा, समाज कल्याण, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर बच्चों को उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए अवसर मुहैया कराने, परिवार एवं समुदाय आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
पलामू के मेदिनी नगर स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में होने वाले तीसरे दीक्षांत समारोह की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह के लिए पहले 3 अक्टूबर की तिथि निर्धारित थी, लेकिन दुर्गा पूजा और अन्य कारणों से तिथि में बदलाव करते हुए अब दीक्षांत समारोह 6 अक्टूबर को होगा। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शामिल होंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।